क्या आपने कभी सोचा है हम हर साल होली इतनी खुशी से क्यों मनाते हैं? क्यों जलती है होलिका की आग? क्यों अगले दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं? क्या ये सिर्फ रंगों का त्योहार है या इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना रहस्य, आस्था और कर्म का संदेश? कहा जाता है कि होली सिर्फ फेस्टिवल नहीं, ये अहंकार की हार, भक्ति की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे होली का असली इतिहास, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी, होलिका दहन का रहस्य, रंगों वाली होली क्यों खेली जाती है और होली हमें जिंदगी का कौन सा बड़ा सबक सिखाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि होली आपके जीवन की नेगेटिव ऊर्जा कैसे खत्म कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं होली का इतिहास। होली भारत के सबसे प्राचीन फेस्टिवल में एक है। इसका उल्लेख पुराना और प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। पहले के समय में होली को सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि नई शुरुआत का पर्व माना जाता था। जब सर्दी खत्म होती थी और बसंत ऋतु आती थी तब लोग नेचर के इस बदलाव को उत्सव के रूप में मनाते थे। खेती तैयार होती थी, खुशहाली आती थी और लोग भगवान को धन्यवाद देते थे। लेकिन होली के पीछे सबसे प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। अब बात करते हैं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था। उनका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त किया था। उसे कोई इंसान, देवता, जानवर दिन रात घर या बाहर मार ना सके। इस वरदान के बाद उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने आदेश दिया पूरे राज्य में सिर्फ उसकी पूजा होगी। लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कई बार अपने बेटे को मारने की कोशिश की, जैसे कि पहाड़ से गिरवाया, जहरीले सांप भेजे, हाथियों से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। अब बात करते हैं होलिका दहन की कहानी। हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनका नाम था होलिका। उसे वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। राजा ने योजना बनाई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई ताकि प्रहलाद जल जाए। लेकिन यहाँ हुआ चमत्कार क्योंकि होलिका ने अपनी वरदान का गलत उपयोग किया था। होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है। ये प्रतीक है बुराई चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और भक्ति की होती है। अब बात करते हैं रंगों वाली होली क्यों खेली जाती है। अब सवाल आता है, अगर होली आज से जुड़ी है तो रंग कहाँ से आए? इसके पीछे जुड़ी है भगवान कृष्ण और राधा की कहानी। भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा जी बहुत गोरी थी। कृष्ण जी को लगता था कि राधा उनसे ज्यादा सुंदर है। तब माता यशोदा ने मजाक में कहा, राधा के चेहरे पर रंग लगा दो। बस तभी से रंग वाली होली की कहानी शुरू हुई है। धीरे धीरे ये प्रेम, खुशी और समानता का प्रतीक बन गई। होली के दिन ना कोई बड़ा होता है, ना छोटा, ना अमीर, ना गरीब, सब एक रंग में रंग जाते हैं। अब बात करते हैं होली के आध्यात्मिक महत्व। होली सिर्फ बाहरी रंग नहीं है, ये हमारे अंदर के रंगों को भी बदलने का संदेश देती है। होली का दहन का मतलब है अपने अंदर की बुराइयों का जलाना, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, नफरत और नेगेटिव सोच। जब ये सब खत्म होते हैं तब जीवन में खुशियों के रंग आते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है होली का। बहुत कम लोग जानते हैं कि होली का वैज्ञानिक महत्व भी है। मौसम बदलने के समय शरीर में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। पहले लोग प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हल्दी, चंदन और फूलों का रंग। ये शरीर के लिए फायदेमंद होते थे। होलिका दहन की आग वातावरण को शुद्ध करने में मदद करती थी। इस तरह होली स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं समाज को जोड़ने वाला फेस्टिवल। होली लोगों के बीच की दूरी खत्म करती है। कई जगह लोग पुराने झगड़े खत्म करके गले मिलते हैं। इस दिन कहा जाता है बुरा ना मानो होली है। इसका मतलब है दिल से शिकायतें मिटाना। अब बात करते हैं होली हमें क्या सिखाती है। होली जीवन के 5 बड़े संदेश देती है। सबसे पहले अहंकार का अंत निश्चिंत है। नंबर 2, सच्ची भक्ति हमेशा जीतती है। नंबर 3, बुराई ज्यादा समय तक नहीं टिकती। नंबर 4, रिश्तों में रंग भरना जरूरी है। नंबर 5, हर अंधेरे के बाद
खुशियों का समय आता है। अब बात करते हैं ज्योतिष के अनुसार होली का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि होली की रात ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। इस दिन नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है, नई शुरुआत का योग बनता है, भाग्य परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। कई लोग इस दिन विशेष उपाय भी करते हैं। अब बात करते हैं होली मनाने का सही तरीका। नंबर 1, बड़ों का आशीर्वाद ले। नंबर 2, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। नंबर 3, किसी को जबरदस्ती रंग ना लगाए। नंबर 4, खुशी और सम्मान के साथ होली मनाए। यही असली होली है। याद रखिए, होली सिर्फ रंग लगाने का फेस्टिवल नहीं है, ये याद दिलाता है कि जब जीवन में समस्याओं की आग लगे और विश्वास मजबूत हो तो हमेशा भगवान आपकी रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद की हुई थी। अगर आपको होली का असली इतिहास और रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखे हैप्पी होली। और ऐसे ही धर्म, ज्योतिष और जीवन से जुड़ी सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को दिल से हैप्पी होली।